کا फरमान है, अनस बिन मालिक की रिवायत है कि लोगों सुनते हो जो शख्स किसी चीज के से मुताज्जब होकर, सुने गौर से सुने, उन्होंने फरमाया लोगों सुनते हो जो किसी शय से मुताज्जब होकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह हर हर्फ के मुकाबले में एक एक दरख्त पैदा कर देते हैं जिसके इतने पत्ते होते हैं जितनी दुनिया में दिन, और हर पत्ता उसके क़यामत तक के लिए उसके लिए मग़फ़िरत करता है और तस्बीह पढ़ता है। मुताज्जब हुआ, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अच्छा फला जीत गया, वाह ला इलाहा इल्लल्लाह, फला हार गया, अच्छा फला बंदे के साथ ये हुआ, फला वाकया ये हुआ। मुताज्जब हो के क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना सा लफ्ज पढ़ा, और इतने से लफ्ज पढ़ने पे अब वादे सोचे, वादे सोचे, क्या वादे हैं, मैं कि अल्लाह हर हर्फ के बदले में, अब ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसके जितने हर्फ हैं आप गिन ले, हर हर्फ के बदले में अल्लाह क्या करता है, एक दरख्त पैदा करता है, और उसके पत्ते कितने हैं, तो मालूम हुआ कि दरख्त कितना बड़ा है, बड़ा होगा तो इतने पत्ते होंगे, जितने पत्ते जितने दुनिया में दिन। जब से ये दुनिया बनी है कितने दिन होंगे, साल में 365 दिन है, तो दुनिया बने को कितने लाख साल कहते हैं, कोई 5 कहता है लाख साल, कोई 6 साल कहता है, कोई लाख, पता नहीं कितने लाख अंदाजे हैं। इतने दिन हैं, खरबों से खरबों नेकियां, खरबों से खरबों नेकियां उसी वक्त बैठ के यूं समोलिए, एक मिनट में जितने दुनिया में दिन हैं। और फिर वो दरख्त, आगे सुने, वो दरख्त उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत चाहता है, और वो तस्बीह पढ़ता है, और उस तस्बीह का सारा सवाब इसी को जाता है, सारा सवाब। एक बाबा जी थे, उनकी कौम आलिवान कौम है, आलिवान कहते थे, नाम याद नहीं। मैंने बाबा जी से पूछा, मैं क्या बाबा जी कारोबार, आके झांबा ये एक मखसूस लफ्ज है उनका। मैंने कहा आप क्या कारोबार करते हैं, आके झांबा मारता हूं। झांबा असल में कहते हैं दरख्त का एक बहुत बड़ा लड़ा और शाख हो, उसको जब घसीटेंगे तो उसके साथ पत्ते, चीजें, शाखें, तिनके, बहुत सी चीजें इकट्ठी होके, समझिए ना, उसके साथ आती हैं, उसको आप घसीटते जाएं, जो कुछ धागा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, शापर पड़ा है, लिफाफा पड़ा है, उसी के साथ समेटते आएंगे, तो वो बहुत सी चीजें साथ ले आता है। मैंने उससे पूछा कारोबार क्या है, कह रहा बस मैं झांबा बरेना, बस वालों ने बात। वो झांबा क्या था, वो 3 चीजें बेचता था, बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक। दांतन नहीं होता ये खवातीन, उसके गले में होता था, साथ एक कटर होता था, एक वो बेचता था। दूसरा इतर होता था, जिसको बारे कहता कपड़ा फट वंजे खुशबू ना वंजे, उसके बारे में अल्फाज थे, कपड़ा फट जाए खुशबू ना जाए। तीसरा कोई सुरमा था, वो बेचता था। शहर के दरवाजे एक बाजार के चलते फिरते ऐसे, उसको वो झांबा कहता था। वो कहता था बस थोड़ी देर काम करता हूं, रोजी बन जाती है, मैं आता हूं। ये एक दफा जो कलमा पड़ा, इस पे इतना बड़ा झांबा लगा, मुताज्जुब होकर, ताज्जुब में आके ऐसी अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जा तेरे हर हर्फ के बदले। ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं भाई, 12 तकरीबन कह रहे हैं आप, कोई मुझे 100% बताए। 12, अगर 12 भी है तो एक 12 पे हर हर्फ पे कितने दरख्त, एक दरख्त। और दरख्त कितना बड़ा, इतना बड़ा कि उसके पत्ते इतने हैं जितने कायनात के दिन हैं। अदद खल्क ही वरज़ा नफ्स ही वज़ीनत अर्श ही व मिदाद खलीमात जी। 12 इसके हर्फ है। तो आपने तो बैठे बैठे कमाई कर ली।
ये मोमनाना मिजाज है। मोमिन चलते चलते अपनी आखरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपनी आखरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितनी इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीहां करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतों के ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं, आफतों, मुसीबतों को जादू, जिन्नात, नजर बद, बीमारियां, तकलीफें, हादसात, गलियां बंद होना, राहें बंद होना, रिस्क बंद होना, सेहत बंद होना, मुश्किल, ये सब ऐसी टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसे ही हो जाएंगे। फरमाया कि एक शख्स ने अराफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह रहो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं, और पर खुदा ने उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन देखा तो उन कंकरियों ने दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। सारे दोज़ख के मुहाफिज कारकुन जमा हो गए एक पत्थर को हटाने पे, पर वो कंकरियों का पत्थर इतना बड़ा पत्थर बन गया कोई हटा ही नहीं सकता, और आजिज आ गए। फिर लोग उसको अर्श के नीचे तक पकड़ कर ले गए। ये पत्थर भी सिफारिश करते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर आखिर अल्लाह ने उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया, तो फिर ये सारे पत्थर जन्नत के दरवाजों में आगे जा पहुंचे, और हर पत्थर कहने लगा, अल्लाह मेरी तरफ से इसको जन्नत में दाखिल कर दे। हर पत्थर सिफारिशी बन गया। है कि जो बंदा सारा दिन जिक्र करता है, जो दरख्त होता है वो उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा, पहाड़ है वो गवाही देगा, पत्थर है वो गवाही देगा, जमीन है वो गवाही देगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि वो पहाड़ झूमता है, वो जगह झूमती है जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है और झूमती है, और दूसरे पहाड़ों, दूसरी जगहों पे फख्र करती है कि मुझ पे वो बंदा आया है जो अल्लाह को याद कर रहा है। हत्ता कि जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, चींटियां उसकी मिन्नतें करती हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मछलियां उसकी मिन्नतें करती हैं, अल्लाह को याद कर ले वरना अजाब आएगा। अजाब में जहां तू रगड़ा जाएगा वहां हम भी रगड़े जाएंगे। जहां अजाब तेरे ऊपर आएगा और मुसीबत तेरे ऊपर आएगी, वहां हमारे ऊपर भी आएगी, वहां हम भी परेशान होंगे।